Hello बच्चों, let's read this question. The question says the most common abiotic pollinating agency in flowering plant is are. So फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स में सबसे ज्यादा कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसी यानी कि पॉलिनेशन कराने वाले जो एजेंट होते हैं उनमें भी एबायोटिक एजेंट सबसे कॉमन कौन सा है? वाटर, विंड या वाटर विंड दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या की कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है? की कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स? ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो बेसिकली पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन मतलब कि किसी भी फ्लावर के एंथर से किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन आ रहे हैं तो वो ट्रांसफर पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर कहलाता है पॉलिनेशन। अब वो फ्लावर सेम भी हो सकता है, अब वो फ्लावर सेम प्लांट के डिफरेंट भी हो सकते हैं, अब वो फ्लावर डिफरेंट प्लांट के भी हो सकते हैं, राइट। तो पॉलिनेशन कराने के लिए प्लांट यूज करते हैं कुछ एजेंट्स को। अब वो एजेंट्स बायोटिक भी होते हैं। बायोटिक मतलब कि लिविंग भी होते हैं, यानी कि हमारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, राइट। और मतलब कि लिविंग होते हैं, राइट। अब वो एजेंट्स हमारे एबायोटिक भी होते हैं यानी कि नॉन लिविंग भी होते हैं, जैसे कि हमारा विंड, हमारा वाटर, राइट। तो विंड, वाटर, राइट। तो ये कुछ है। अब देखो, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है तब हम उसे कहते हैं एंटोमोफिली, राइट। जब इंसेक्ट के थ्रू होती है। उसके अलावा जब बर्ड के थ्रू हो रही है तो हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। और अगर पॉलिनेशन हमारा वर्टिब्रेट्स के थ्रू हो रही है तो हम उसको कहते हैं जूफिली, राइट। तो ये चीज हम लिख भी सकते हैं कि एंटोमोफिली कब होती है? जब हमारा इंसेक्ट इन्वॉल्व होता है पॉलिनेशन में। ऑर्निथोफिली जब बर्ड के थ्रू पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं। जूफिली जब किसी एनिमल के थ्रू यानी कि वर्टिब्रेट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक, वर्टिब्रेट्स के थ्रू अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है देन इट विल बी जूफिली, राइट। अब आते हैं हम हमारे एबायोटिक एजेंट्स पे, जैसे विंड एंड वाटर। तो विंड पॉलिनेशन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज एनीमोफिली, राइट। और वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, राइट। तो यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमें समझ में आया, इनको हम पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। पॉलिनेटर्स एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। अब जब मैं बात करती हूँ एबायोटिक वाटर और विंड में, तो जब मैं वाटर की बात करती हूँ तो बहुत ही कम, मतलब ये जनरली कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखा जाता है जब पॉलन जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और स्पेसिफिक वेट के साथ, जिससे कि ये फ्लोट हो सके सरफेस पे वाटर के, जैसे कि वेलिसिनेरिया के अंदर होता है, राइट। तो लिमिटेड है इसका जो यूसेज है, सिर्फ हमारे एक्वेटिक प्लांट कर सकते हैं। लेकिन विंड जो है वो मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसके थ्रू पॉलिनेशन कैरिड आउट होती है, राइट। तो विंड हमारा काफी ज्यादा कॉमन वे है ऑफ पॉलिनेशन। तो हमारे इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वाटर ना होके होगा ऑप्शन बी, दैट इज विंड। सो विंड के केस में क्या होता है, जब हम हमारा जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो एनिमोफिली है, तो उस केस में क्या होता है कि जो फ्लावर हैं वो तभी ऐसा कर पाते हैं जब उनकी जो हमारे पॉलन है वो कैसे होंगे। एक तो फ्लावर्स जो हैं वो छोटे होने चाहिए, लाइट कलर के होने चाहिए, और ज़्यादा सेंट और नेक्टर नहीं होना चाहिए उनके अंदर, बिकॉज इंसेक्ट आके बैठ जाएंगे और फिर वो विंड की वजह से पॉलन को उड़ने नहीं देंगे, राइट। और इस तरह के फ्लावर्स के जो स्टेमन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, और जो फ्लावर होते हैं वो विंड के थ्रू हेल्प उनको मिल पाती है पॉलिनेट होने के लिए, राइट। और एंथर जो होता है वो लूजली अटैच होता है फिलामेंट से, और पॉलन बहुत ही लाइट और ड्राई होने चाहिए इसके लिए। पॉलन कैसे होने चाहिए? बहुत ही
लाइट वेट एंड ड्राई होने चाहिए, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.